अपनी तरफ इशारा करेंगे। अब आप सभी को देख सकते हो कि किसी ने भी ऐसे नहीं किया। उसका मतलब क्या है कि जो हमारी पहचान है, जो हमारी इंडिविजुअलिटी है, वो हमारे दिल से है, ना कि दिमाग से। तो ये जो सेशन है ये पूरा दिल से होना है। और मैंने आज तक जो भी पढ़ा है, जो भी सीखा है ज़िंदगी में, वो मैं सारा कुछ अपने दिल से आप लोगों को के साथ शेयर करने वाला हूँ। जो हमारा माइंड है उसके दो स्टेट्स होते हैं। एक होता है बीटा स्टेट। जो बीटा स्टेट है वो आपका बिजी माइंड है, जो सीखने के लिए सही नहीं है। और जो रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी है, उस स्टेट को हम बोलते हैं अल्फा स्टेट। इस वक्त आप बीटा स्टेट में हो, मे बी अनकॉन्शियसली थिंकिंग अबाउट सम थिंग्स एंड नॉट फुली प्रेजेंट हियर। और अल्फा स्टेट क्या है? फुली रिलैक्स्ड स्टेट, which is very much appropriate for learning. So let us start by getting you into alpha state first. So उसके लिए एक 10 मिनट की मेडिटेशन है, वो मैं मेडिटेशन करवाना चाहता हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल स्लोली, ग्रेजुअली आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। बिल्कुल स्लोली। There is nothing wrong with us. Wrong is our programming. You cannot control your thoughts. 60,000 थॉट्स आते हैं एक दिन में एक बंदे के दिमाग में। 60,000। और अगर आप 60,000 चीजों को चेंज करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी सेल्फ टॉक को चेंज करके अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हो। जो हमारा माइंड है, इट इज ऑफ 3 टाइप्स। सो द फर्स्ट टाइप इज कॉन्शियस, द सेकेंड टाइप इज subconscious, next is superconscious. So our conscious mind is responsible for dreaming all the time, for memorizing facts, for processing information, for holding memories. Your conscious mind is at work. तो आपका conscious mind वर्क करता है जब आप कोई डिसीजन मेकिंग करते हो, कोई भी। एंड नेक्स्ट इज सबकॉन्शियस। ये सबकॉन्शियस ही सब कुछ है। हम आज जिंदगी में जो भी हैं वो सबकॉन्शियस की वजह से ही है। जो भी हो रहा है हमारी जिंदगी में वो सिर्फ और सिर्फ सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही हो रहा है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड इज नॉट डेवलप्ड। कॉन्शियस माइंड 0% पावर होती है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो है इट इज 100% प्रेजेंट। इट होल्ड्स 100% ऑफ द पावर्स ऑफ द माइंड। व्हेन वी केम टू दिस वर्ल्ड वी वर प्योर बंडल्स ऑफ जॉय। लेकिन हुआ क्या? दिस सोसाइटी, आवर पेरेंट्स, द रिलेटिव्स ऑफ आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स, everyone of them, they hooked our attention. उन्होंने हमारी अटेंशन को ग्रैब किया और हमें कुछ चीजें सिखा दी। हमारी अटेंशन को ग्रैब करके कुछ चीजें सिखा दी। हम जब भी कुछ सीखना चाहते हैं, we need attention. If you can't pay attention to me, you will not be able to learn. So at that time, it was easy for them to grab our attention. उन्होंने हमारी अटेंशन को ग्रैब किया और हमें कुछ चीजें सिखा दी, लेकिन वो सारी की सारी चीजें जो थी वो ट्रुथ नहीं थी। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दोज थिंग्स वर नॉट ट्रुथ्स। मैं लाइज नहीं बोलूंगा, दोज थिंग्स वर नॉट ट्रुथ्स। आज हमें कोई अगर कोई चीज सिखाता है तो क्या हम जल्दी मान जाते हैं? हम आज जल्दी नहीं मानते। हम क्वेश्चनिंग करते हैं, रीजन करते हैं। क्यों?
क्योंकि आज हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप्ड है, इट हैज स्टोर्ड इनफ इंफॉर्मेशन टू रीजन, टू क्वेश्चन। लेकिन उस टाइम पे हमारे पास इतनी पावर नहीं थी कॉन्शियस माइंड में कि हम उन चीजों को रिजेक्ट कर सकें। सो व्हाट वी डिड, वी एक्सेप्टेड दोज आइडियाज, we accepted those ideas without any rejection। और आज वही सारे आइडियाज जो हैं हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं और कोई चीज रिस्पॉन्सिबल नहीं। जो भी हमारी प्रोग्रामिंग हुई है, चाहे वो पॉजिटिव प्रोग्रामिंग है चाहे वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है, वो सारी की सारी हमारी बचपन में हुई है। किसी टीचर ने बोल दिया कि बेटा तू पास नहीं हो सकता, वो हमने एक्सेप्ट कर दिया। Why? Because उस टाइम पे हमारा कॉन्शियस माइंड पावर नहीं रखता उतनी जितनी आज रखता है। We did not have the power to reason, we did not have the power to question. And with repetition, what they did with repetition, they installed some beliefs in our minds. Now those beliefs are running our lives. So repetition is the key. जितनी बार हमें कोई ये बोलेगा रेपिटेशन के साथ, वो चाहे झूठ भी है, हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड है वो ट्रुथ और लाई में डिस्टिंग्विश को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। जो भी हम बोल देते हैं उसको वो वही एक्सेप्ट करता है। इट इज ए वेरी गुड सर्वेंट, बट इफ इट इज प्रॉपरली यूज्ड, इट इज ए वेरी गुड मास्टर। 10 पेशेंट्स जिनको नी प्रॉब्लम्स थी, 10 पेशेंट्स जिनको नी प्रॉब्लम्स थी, दिस इज ए ग्रुप एंड दिस इज बी ग्रुप। तो डॉक्टर्स ने ये पता लगाने के लिए कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे वर्क करता है, क्या किया कि इस ए ग्रुप के जो घुटने थे वो सच में चेंज कर दिए। ए ग्रुप के घुटने सच में चेंज कर दिए, लेकिन जो बी ग्रुप के मेंबर थे उनको पेशेंट्स को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, चीरा लगाया और टांके लगा दिए बिना घुटने चेंज किए। एंड दे वर टोल्ड कि देखो आपका भी ऑपरेशन हो गया है। और 6 महीने बाद दे वर प्लेइंग फुटबॉल इन द सेम फील्ड। उसने लेसिक लेजर करवाया, उसके घर वालों ने लेसिक लेजर करवा दिया, तो उसके बाद चश्मा उतर जाता है ना, उतर जाता है। तो लड़की जब सुबह उठती थी, जब शीशा देखती थी, तो वो स्पेक्स के बिना अपने आप को मतलब अच्छा लगता होगा उसको, तो वो बार बार शीशे में देख के बोलती थी, आई कांट बिलीव आई एम सच ए ब्यूटीफुल गर्ल विदाउट स्पेक्स। आई कांट बिलीव मेरा चश्मा उतर चुका है। आई कांट बिलीव मैं इतनी सुंदर हूं बिना चश्मे के। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव। 1 महीने बाद लड़की को फिर चश्मा लगाना पड़ा। उसने प्रोग्राम कैसे किया माइंड को, आई कांट बिलीव कि मेरा चश्मा उतर गया। ही कुड नॉट सी, ही वॉज ए ब्लाइंड मैन। हुआ क्या, उसको रात को बड़ी घुटन महसूस हुई। कमरे में था अपने किसी होटल में, घुटन महसूस हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, उसने ऐसे ना लोकेट किया, ऐसे लोकेट करने लग पड़ा। तो उसने देखा कि जो सरफेस वो टच कर रहा है वो क्या है, शीशा है। उसको फील हुआ कि ये शीशा है। तो उसने क्या किया, वहां से कुछ ऑब्जेक्ट उठाया और उस शीशे में मार के उस शीशे को तोड़ दिया। उस शीशे को उसने तोड़ दिया। अब उसने अपने दिमाग में क्या तोड़ा है, खिड़की का शीशा। अपने दिमाग में उसने क्या तोड़ा है, खिड़की का शीशा, बिकॉज ही कैन नॉट सी बट ही हैज ब्रोकन ए ग्लास। अब उसको सांस बड़ी अच्छी आ रही है कि शीशा टूट गया खिड़की का, मैं अच्छा फील कर रहा हूं। और सुबह कोई बंदा आया, उसने आके उसको बताया कि सर आपने ये शीशा तोड़ा है।
कहता हाँ मैंने तोड़ा है, कल मुझे घुटन फील हो रही थी रात को तो मैंने ये शीशा तोड़ दिया। उसने कहता सर आपने तो अलमारी का शीशा तोड़ा है, खिड़की का नहीं तोड़ा। बट उसने क्या तोड़ा अपनी तरफ से? खिड़की का शीशा। एंड ही स्टार्टेड फीलिंग वेल। सो ऐसी बहुत सी स्टोरीज है जिनसे हम अपने माइंड को समझ सकते हैं। सबकॉन्शियस नेवर स्लीप्स। व्हेन यू आर स्लीपिंग your conscious mind is sleeping but your subconscious mind is at work। और मान को ये सब कुछ सीखने को मिलेगा चाहे वो सो रहा है। सो कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है। Why? Because even while they were sleeping they have witnessed something which is programming their behavior। सो ये होता ही रहेगा और हमें समझ नहीं लगती कि क्यों हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग हुई है। तो आज जो भी हो रहा है हमारी जिंदगी में वो सारा कुछ सबकॉन्शियस के कारण हो रहा है। और रेपिटेशन 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 रेपिटेशन, नाउ वी आर ऑन ऑटो पायलट। हमें खुद नहीं पता चलता कि कब सामने प्लेट रख दिए खाने की, हम फोन पे बात करते करते खाना खा गए, पता नहीं चला। क्यों? वी आर ऑन एन ऑटो पायलट। कुछ ऐसी माइंड की स्टेट्स होती हैं जहां पे वी आर फुली कॉन्शियस इन द प्रेजेंट मोमेंट। बट इफ वी आर नॉट प्रेजेंट इन द मोमेंट वी आर बीइंग ऑटो पायलट। Subconscious never sleeps. When you are sleeping, your conscious mind is sleeping, but your subconscious mind is at work. Why we do what we do? We are habitual in our thinking patterns. Repetition हुई बार 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 बार, और हम जो भी आज कर रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स we are on an autopilot. Everything is autopilot. Something is installed again and again, again and again, again and again in our minds, and that thing is controlling our behavior, our situations, our lives, even our body language. कभी हम फंसे होते हैं किसी सिचुएशन में और हमारे दिमाग में एकदम से कोई आइडिया फ्लैश होता है। Let us say you are in a job and you want to start your own business। तो बड़े सारे आइडियाज फ्लैश होते हैं, कभी नहाते हुए, कभी एकदम रिलैक्स बैठे हैं तो तब आइडिया आ जाता है। तो वो क्या है? सुपर कॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू पुश यू टुवर्ड्स योर पर्पस। सुपर कॉन्शियस माइंड इज ट्राइंग टू पुश यू टुवर्ड्स योर पर्पस। That is why it is flashing ideas into your mind that how you can move towards your purpose. So superconscious mind is also known as God mind. अगर आप फंसे हुए हैं किसी सिचुएशन में और अगर आप किसी रूम में बैठ के अपने आप से खुद से पूछो कि how can I solve this problem, तो जैसे हम सुनते ही हैं कि सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हमारे अंदर ही हैं। तो वो सुपर कॉन्शियस माइंड बताता है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अचानक से क्लिक होता है, हाँ यार दिस इज द थिंग, अगर मैंने ये कर लिया वो कर लिया तो मैं कर जाऊंगा। बट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स होता क्या है? हम उस पर एक्ट नहीं करते।